वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद आप खैरियत से हो। तो जो बोर्ड मैंने प्रोवाइड किया था आपको एम टी एफ स्कॉल्पर के नाम से, तो पहले तो मैंने अपने अकाउंट को माई एफ एक्स बुक के साथ अटैच किया। मैं एक न्यू चार्ट ओपन करता हूँ। ये रहा न्यू चार्ट। जो प्रीवियस चार्ट है ये चार्ट माई एफ एक्स, इस पर जो बोर्ड है वो माई एफ एक्स अकाउंट के साथ लिंक है। तो यहाँ पे जो अकाउंट है मेरा, जिसका मैं शो कर दूँ कि ये वही अकाउंट है। अभी इस अकाउंट का जो नंबर है वो रहा 44304739। और ये स्पेसिफिक अकाउंट मैं डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जितने भी बोर्ड्स में डेवलप करता हूँ वो इस अकाउंट में MT4 के अकाउंट में डेवलप करता हूँ। तो यही अकाउंट जो है, अब इसकी जो ग्रोथ है, यहाँ से पहले मैं इस अकाउंट को व्यू करवा दूँ ये वही अकाउंट है कि नहीं। ठीक है, पोर्टफोलियो में अभी मेरे पास एक ही अकाउंट अटैच्ड है जो कि प्राइवेट स्टेट में पब्लिक, इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट है। तो यहाँ पे विजिबल है कि ये अकाउंट नंबर 443, एक मिनट, ये रहा, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट, ये दोनों ये डेमो अकाउंट है। तो 44304739, 44304739, ठीक है, ये सेम अकाउंट है। और इस अकाउंट पे जो इन्फॉर्मेशन थी पोर्टफोलियो की वो मैं आपको शो कर दूँ कि प्रीवियसली जो अलग अलग टाइप के जो बोट्स मैंने डेवलप किए हैं उसकी वजह से मेरे अकाउंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये अकाउंट मैं डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो कुछ क्लाइंट्स के बोर्ड की स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि वो काफ़ी रिस्की है। कुछ क्लाइंट्स के बोर्ड्स की स्ट्रेटजी काफ़ी रिस्की होती है। और जब मैं उनका बोर्ड डेवलप करता हूँ तो टेस्टिंग भी मैं इसी अकाउंट पे करता हूँ। तो ये अकाउंट $10,000 डिपॉजिट किया था इनिशियली इसमें। तो ये पहले तो किसी एक बोर्ड की वजह से -16% लॉस पे चला गया, फिर ये -62% लॉस पे चला गया। तो इसका जो बैलेंस था वो 3.7K था। तो इस 3.7K के अकाउंट को अभी मैं $9,160 तक इसको मूव किया है मैंने। ये जो बोर्ड मैंने आपको सेंड किया है वही बोर्ड मैंने इस पर टेस्ट किया, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं जो लास्ट 4 दिनों में वो मैं शो करता हूँ। लास्ट 4 दिनों में ये बोर्ड, फर्स्ट डे इसी बोर्ड से $494, सेकंड डे ये इसी वीक के अंदर, ये 4 दिनों का रिज़ल्ट है 1.2K, और फिर $549 और फिर $842। तो ये इसका पोर्टफोलियो, ये मंथली वाइज देख लो कि यहाँ पे -16% का लॉस था, फिर नेक्स्ट मंथ -31% का लॉस था, फिर उससे नेक्स्ट मंथ 1.47% का प्रॉफिट। और इस मंथ मैंने ये बोर्ड जो आपको सेंड किया है ये प्रोवाइड किया। अब इसकी एक खामी है। खामी ये है कि ये अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर जाती है, आपका पूरा का पूरा अकाउंट रिस्क पे रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंगली काम करते हो देन पॉसिबल है कि आप कुछ प्रॉफिट गेन कर लो। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से काम करती है। मान के चलो कि ये आपके पास बोट है और ये ट्रेंडी फेज़ था, और ट्रेंडी फेज़ के बाद आपने यहाँ पे ये मार्केट फेज़ देखा, मार्केट ने रेंजिंग फेज़ शो किया, उसके बाद फिर अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड पे चली गई। अब आपके बोर्ड यहाँ पे किस तरह काम करेगा? अगर तो आपने बोर्ड में बाय डायरेक्शन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन है वो चूज़ की है, अपवर्ड डायरेक्शन चूज़ की है, आप बाय कर रहे हो अपने बोर्ड के थ्रू। तो अगर आपने बोर्ड को स्टार्टअप किया है यहाँ पे, बोर्ड को अगर यहाँ पे स्टार्टअप किया है तो फर्स्ट ट्रेड आपकी यहाँ पे राउंड 1 आपका यहाँ तक, इस फेज़ में आपका राउंड 1 क्लियर हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपका राउंड 2 क्लियर हो जाएगा, फिर इस फेज़ में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, इस फेज़ में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे मूव कर जाएगी, अब चूँकि आपने तो बाय डायरेक्शन चूज़ की हुई है, तो ये सारा फेज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है।
ये फेज़ आपके लिए रिस्की है। तो बैक टेस्टिंग पे ये क्यों नहीं परफॉर्म करता बेटर, उसकी रीज़न ये है कि बैक टेस्टिंग पे दोनों तरह के फ़ेज़ आपके पास गिवन है। तो आप बैक टेस्टिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते। बैक टेस्टिंग में डाउनफॉल भी आ जाता है, बोर्ड ऑटोमेटिकली उसको एलिमिनेट नहीं करता। ये बोर्ड जिस तरह से डेवलप किया गया है, आपने खुद डायरेक्शन चूज़ करनी है और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बाय और सेल की डायरेक्शन चूज़ करके बोर्ड को उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड ओपन कर देनी है। तो अब ये करता कैसे है ट्रेड, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो इस तरह से है कि ये समझ लो कि मार्केट है, मार्केट अप गई। अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड ओपन की है 0.01 की, तो इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो रहेगा तकरीबन यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड का। तो ये टेक प्रॉफिट आपका हिट हुआ, जैसे ही टेक प्रॉफिट हिट होगा यहाँ पे एक सेकंड फिर एक उसी वॉल्यूम की 0.01 की एक लॉट ओपन हो जाएगी जहाँ पे 0.01 की ओपन हुई थी। दैन अगेन ये फर्स्ट राउंड था आपका, ये क्लियर हो गया टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद। फिर अगेन यहाँ पर 0.01 की एक ट्रेड ओपन होगी, अगेन आपका जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे रहेगा, टेक प्रॉफिट आपका हिट हुआ। ओके, ये आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया। देन अगेन यहाँ पे एक ट्रेड ओपन होगी 0.01 की वॉल्यूम के साथ। अब चूँकि इसका टेक प्रॉफिट है यहाँ पे, तो वो हिट नहीं हुआ, टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, मार्केट नीचे चली गई। जैसे ही मार्केट नीचे मूव करती है, तो जब मार्केट इस पोजीशन पे आ जाएगी अगेंस्ट आपके, तो यहाँ पे ये 0.02 के वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड ओपन कर देगा। देन अगेन उसी एक स्पेसिफिक गैप के साथ, ये गैप आपने बोर्ड पे प्रोवाइड करना है। जो गैप नज़र आ रहा है, जिस गैप के ऊपर ये ट्रेड ओपन कर रहा है, ये गैप आपको यहाँ से मैं बोर्ड से शो करता हूँ। ओके, ये रहा पिप गैप। ये पिप गैप यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये अगर जब भी यहाँ पे 1 पिप शो कर रहा है, तो 1 पिप के अकॉर्डिंगली आपकी जो ट्रेड है वो 1 पिप के गैप के बाद यहाँ पे ट्रिगर होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर मार्केट मज़ीद आपके अगेंस्ट जाती है, तो वो उस गैप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी 0.04 मार्टिंगल अप्रोच यूज़ हो रही है, 0.04 लॉट यहाँ पे ओपन कर देगा। तो पहले तो आपकी एंट्री थी यहाँ पे, अब हमने मार्टिंगल यूज़ करके जो ट्रेड ओपन किए हैं, इससे हो कि सबसे बॉटम पे जो ट्रेड है उसकी, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये पर पिप में आपको $4 का प्रॉफिट देगा, और जो फर्स्ट और सेकंड है वो आपको कम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से आपकी ट्रेड यहाँ पे, ये इस जगह पे तीनों ट्रेड क्लोज हो जाएंगी, इस जगह पर, इस जगह पर, ये तीनों ट्रेड यहाँ पे क्लोज होंगी। ये सिनेरियो हमें फ़ायदेमंद उस वक्त रहता है जब आप मार्केट की डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो। लेकिन जब आप मार्केट के अगेंस्ट मूव करते हो ना, तो उससे होता जाए कि मार्केट काफ़ी अगेंस्ट आपके जाती है। अगर आपने 2-2 पिप का गैप भी ओपन किया है, तो ये क्या करता है, 2 पिप ये ट्रेड ओपन करता रहता है। और अब मार्केट आपके ज़्यादा अगेंस्ट है, तो ये ज़्यादा ट्रेड आपके अगेंस्ट ओपन कर देगा, और आपके अकाउंट में मार्जिन लेवल हिट हो जाएगा कि आपके अकाउंट में भी मौजूद रकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप मज़ीद ट्रेड ओपन कर सको। अब इसको मार्टिंगल चाहिए, इसने ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते रहना, न्यू ट्रेड ओपन करता रहेगा जब तक कि मार्केट आपकी रिवर्स नहीं लेती। तो इस वजह से ये जो डाउन फेज़ है, इसमें ट्रेड नहीं करना, बल्कि अभी का जो सिनेरियो है, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास मार्केट आई, ये GBP USD की। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ने डबल टॉप, जैसे प्रीवियसली डबल टॉप बिल्ड किया, इसको H4 के अकॉर्डिंगली देखूँ, तो ये यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मार्केट ने डबल टॉप बिल्ड किया, जैसे यहाँ पे प्रीवियसली किया था। ये मार्केट अब इस फेज़ में आई है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट ने अब ये डबल टॉप हिट करने के बाद, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है। तो यहाँ पे मार्केट अभी डाउन साइड पे जा रही है, तो मैं यहाँ पे डाउन के लगा दूँगा। अगर पॉसिबल है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, जो अगर ट्रेंड लाइन जो बिल्ड हो रही है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को की रिस्पेक्ट करे, तो इट मीन्स कि मार्केट ने डाउन आने की बजाय मज़ीद अपवर्ड मूव करना है। तो पॉसिबल है कि इन फ्यूचर मार्केट यहाँ से डाउन आने की बजाय अप साइड में मूव कर जाए। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली देखते हो, तो पॉसिबल है कि मार्केट अप साइड में मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। प्रीवियसली भी मार्केट इस जगह पर आई थी और स्ट्रॉन्गली यहाँ से रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट डाउन मूव कर गई थी। अब यह डायरेक्शन आपने चूज़ करनी है, बोट डायरेक्शन चूज़ नहीं करेगा। अगर आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन चूज़ कर ली, मान लो कि यहाँ ये जो फेज़ है, अब इस फेज़ में आपने डायरेक्शन चूज़ की बाय की, यहाँ पे बाय किया, बोर्ड आपने यहाँ पे ओपन किया, अब बाय डायरेक्शन ओपन की, लेकिन बैक टेस्टिंग में मार्केट यहाँ से रिवर्स हो के सेल में चली गई, तो यहाँ पे आप लॉस कर लोगे। ये जो सेकंड पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन पे आप लॉस कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, बाय में नहीं है। तो यहाँ पे बोट आपका पूरा का पूरा अकाउंट ज़ीरो कर देगा। तो आपने बोट को बैक टेस्टिंग के बजाय लाइव मार्केट पर टेस्ट करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में अगर जो आपकी चूज़न डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेगा। और प्रॉफिटेबल अगर बाय चूज़ किया तो इस फेज़ में ये प्रॉफिटेबल है, और इस फेज़ में ये प्रॉफिटेबल है। ये जो फेज़ डाउन साइड पे जा रहा है यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, और मे बी इस फेज़ में भी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया जहाँ पे डाउन स्पाइक आया है यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ये भी रिस्की एरिया है, तो यहाँ पे भी लॉस है। और अगर बाय डायरेक्शन चूज़ किया तो इस फेज़ में भी ये प्रॉफिटेबल है यहाँ पे। ओके, तो ये आपने खुद चूज़ करना है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को ट्रिगर करना है। नहीं तो बैक टेस्टिंग में जिस तरह ये मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि मैं तो खुद मार्केट को चूज़ कर रहा हूँ, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि इस मार्केट को कैसे चूज़ करना है, डायरेक्शन कैसे चूज़ करनी है। ये मैनुअल अप्रोच है और आपको खुद इसको व्यू करना पड़ेगा। होपफुली वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो ये 51% जो प्रॉफिट इस वीक में मैंने गेन किया है, आपको फिर इस तरह की रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप बोट को मार्केट के अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं करते। ओके, तो थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो होपफुली इसको आप टेस्ट करें और आपको वे मिल जाएगा। लेकिन ये रिस्की भी है, आपने इसको यूज़ करना है, आप अपने रिस्क पे यूज़ करोगे, क्योंकि ये रिस्की स्ट्रेटजी भी है।